काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट होता है कि उनको आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर सेल्फिप का। स्पेशली जो लोग कनाडा मूव करना चाह रहे हो या फिर कनाडा में ही रहते हैं और उनको वहाँ की पीआर चाहिए हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया से बाहर एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो या फिर इंडिया से बाहर आप पीआर लेना जाना चाहते हो, तो आप दोनों पर्पसेस के लिए आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट जो आपका सेल्पिप का एग्जाम है वो कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम है। दैट मीन्स कि जो लोग हैं अगर वहां पर पीआर चाहते हो, सिर्फ पीआर पर्पसेस के लिए ही सेल्पिप का एग्जाम जो है वो दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। नाउ जो आईएएस का एग्जाम है ये आपकी दो कैटेगरी में होता है, जैसे एकेडमिक और जनरल। और जो आपका सेल्पिप का एग्जाम है ये खाली जनरल कैटेगरी के लिए होता है, दैट मीन्स सिर्फ पीआर पर्पसेस के लिए। आईएएस के एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होते हैं, सेम आपके सेल्फिप के एग्जाम में भी 4 सेक्शन होंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो बेसिक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस जिसको आप कह सकते हैं जो आता है दोनों में, वो ये है कि जो आईएएस में स्पीकिंग होती है वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन से होती है। आपके सामने एक एग्जामिनर होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसी का जवाब देना होगा, तो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन उसके अंदर होगी। बट जो सेल्फिप में जो आपका स्पीकिंग सेक्शन होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड स्पीकिंग सेक्शन होगा। आपको अपनी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी होगी। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो आ जाता है लिसनिंग में। जो आपकी आईएलटीएस की लिसनिंग है उसमें आपकी जो एक्सेंट यूज करी जाएगी, जो ऑडियो में जो एक्सेंट आती है, वो आपकी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी हो सकती है, ब्रिटिश एक्सेंट भी हो सकती है, कैनेडियन एक्सेंट, सबका मिक्सचर हो सकता है उसमें। और जो आपका सेल्पिप है, जैसे मैंने बताया कि वो कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए ही है, तो उसमें खाली सिर्फ आपको कैनेडियन एक्सेंट ही पूछी जाएगी ऑडियो में। ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है। बाकी बात रही रिजल्ट की। इसका जो रिजल्ट है आईएएस का रिजल्ट, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे टेस्ट देते हो तो आप इसका रिजल्ट 3 to 5 डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप पेन एंड पेपर मोड पे देते हो तो इसका रिजल्ट आपको 13 डेज में आ जाता है। वही चीज है जो सेल पेपर है, ये पूरा का पूरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, तो इसका रिजल्ट भी आने में समवेयर अराउंड 3 to 5 डेज लगते हैं। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप इसमें भी जा सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको वहां पर पीआर ही चाहिए, आप स्टूडेंट ना हो। ये चीज ध्यान रखना। आइल्स जो है, इसका जो आपकी स्कोरिंग पैरामीटर्स जो होते हैं वो 0 to 9 बैंड्स में होते हैं। दैट मीन 0 जो है वो लोएस्ट, 9 इज द हाईएस्ट। और जो सेल्पिप है वो आपका 1 से 12 आपको उसमें पॉइंट्स में ग्रेड किया जाता है, जिसमें अगर आपके 10 से 12 भी अगर पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर में माने जाते हो, या फिर आपका जो बैंड स्कोर है, जो पॉइंट स्कोर है, वो काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आइल्स एंड सेल्पिप एग्जाम।